ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि भक्तों आपको पता है कि आज है 30 नवंबर को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि। हालांकि 1 दिसंबर भी अमावस्या मनाई जाएगी। ये दिन पितरों के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि आज के दिन पितर स्वयं धरती पर आते हैं। यही कारण है कि दान पुण्य करना और पिंडदान या तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन आपको सुबह उठकर स्नान से निर्वित होकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना चाहिए और मंदिर को अच्छे से साफ करके और वहाँ पर आपको बैठकर धूप ध्यान करके और उसके बाद में आपको वहाँ पर घी का दीपक जलाना होगा। और आपने जो अपने घर में सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार किया है उसका आपको पूर्वजों या आपके जो भी पितृ हैं उनको भोग अर्पित करना होगा। और उसके बाद में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप यहाँ पर अपने घर बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना या किसी गरीब को भोजन कराना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अमावस्या के एक महत्वपूर्ण का हिस्सा माना गया है। और ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन आपको क्रोध नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध से निषेध रहना है। और साथ ही में आपको बाल नहीं कटवाने हैं, दाढ़ी नहीं बनवानी है, अमावस्या के दिन नाखून नहीं काटने होते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ख़ासकर तुलसी को जल देना वर्जित माना गया है। तो अमावस्या के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से अमावस्या के दिन हमें पूजा पाठ और नियमों का पालन करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो कि हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए हैं। और इन्हें करने से आपके घर में जो भी कष्ट है, दुख है, उनसे आप छुटकारा पाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी से जूझ रहा है तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको काली मिर्च का बताऊंगी कि काली मिर्च से हम किस तरह से उपाय करके पैसों की तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काली मिर्च के 5 दाने ले लेने हैं और उन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर किसी चौराहे की 4 दिशाओं में फेंक देना है। तो इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। और दूसरा काली मिर्च का उपाय है, काली मिर्च को घी के दीपक में डालकर जलाने से पैसों की तंगी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, धन हानि का खतरा भी कम हो जाता है। अगर आपको आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का अभाव होता है तो आप अपने घर के किसी कोने में 7 से 8 दाने काली मिर्च के लेकर और उसे जला दीजिए। तो इससे आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें आपको प्रभाव दिखना शुरू होगा। आजकल सबको धन की कमी बहुत ज़्यादा खलती है और धन की कमी को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए घर में तिल का दीपक जलाना चाहिए। इससे धन की कमी दूर होती है। और बहुत ही ज़्यादा अगर आपको धन की कमी है, आपको उधारी से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए आपको एक सरल उपाय करना है। ये अमावस्या के दिन भी आप कर सकते हैं। और अगर इस उपाय को आप रोज़ाना करेंगे तो आपको धन की समस्या से बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बीलपत्र और अक्षत यानी कि चावल चढ़ाने हैं। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करनी है। शाम को किसी भी नज़दीक मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। वो कोई सा भी मंदिर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें शिव मंदिर में जाकर ही दीपक जलाना है। पूर्णिमा को
चंद्र का पूजन जरूर करें और श्री सूतक का पाठ करें और श्री लक्ष्मी सूतक का पाठ भी करना जरूरी है। कनक धारा का स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। गायों को हरा चारा खिलाएं। चींटियों को आटा डालें। कबूतरों को दाना जरूर डालें। ये कार्य अगर आप डेली करते हैं तो आपको जो धन की समस्या आ रही है उससे आप जल्द ही छुटकारा मिलेगा। और धन प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन पीले धागे में 108 गांठ लगाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। शास्त्र के अनुसार इस टोटके को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सभी मुरादें पूरी करती है। जैसे कि आपको पता है कि आज मार्गशीर्ष अमावस्या है और साथ ही में आज का दिन है शनिवार। तो आज के दिन शनि अमावस्या के दिन आपको शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। शनि अमावस्या पर शनि देव की पूजा करने से शनि दोष शनि डेया से मुक्ति मिलती है। जिसको भी शनि लगा हुआ है तो शनि का जो प्रभाव है वो शनि देव की पूजा करने से कम होता है। तो सबसे पहले आपको सुबह स्नान करने के बाद शनि देव की विधि पूर्वक पूजा किस तरह से करनी चाहिए तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है, स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने हैं और फिर आपको शनि देव के मंदिर में जाके शनि देव को सरसों का तेल, काला तिल, काला कपड़ा, लोहा आदि चढ़ाना चाहिए। शनि देव को नीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। शनि देव पर अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम, काजल आदि लगाना चाहिए। शनि देव को सरसों के तेल में तली हुई पूड़ी और अन्य चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और इसके बाद में आपको पूजा करते वक्त शनि देव के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम शे शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि देव की पूजा के लिए पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और शनि अमावस्या के दिन काली गाय की पूजा करनी चाहिए और उसे 8 बूंदी के लड्डू खिलाना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन कौवों को और कुत्तों को भोजन खिलाना चाहिए। और कुत्ता अगर आपको काले रंग का मिल जाता है तो बेहद ही शुभ माना जाता है। तो शनिवार अमावस्या के दिन अगर आप ये पूजा करते हैं शनि देव की तो आपको जो शनि लगा हुआ है उसमें काफ़ी समाधान मिलता है। तो भक्तों, मैंने काफ़ी आपको नियम, पूजा पाठ और उपाय बताए हैं। आप अमावस्या के दिन कुछ भी उपाय कर सकते हैं। आपके घर में सुख शांति के लिए आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं। और अब हम अमावस्या के दिन कथा भी अवश्य सुनेंगे। इसलिए कहा गया है कि हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम से दान करना बहुत महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन कई लोग अमावस्या व्रत करते हैं और इस दिन अमावस्या की व्रत की कथा भी सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। ये सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसके बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती है। धोबिन चौंक गई और उसे नज़र रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसका सारा घर का काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से पूछा,
कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन की पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक करके फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबी का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। तो हे भगवान, जैसे आपने कन्या को उसके व्रत का फल दिया, उसके काम का फल दिया, वैसे सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा न, सबने आपका आशीर्वाद बनाए रखना। और जब आप अमावस्या के दिन व्रत कथा को पूर्ण कर ले तो उसके बाद में आप जल का लोटा लेकर और पीपल में ज़रूर चढ़ाएं और उसके बाद में आपको 4 मुख वाला दीपक बनाकर और पीपल में जलाकर अवश्य आना चाहिए। तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से और दीपक जलाने से बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। तो आज के दिन आप जितना भी दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।